प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक एवं जैविक युद्ध के प्रभाव। मित्रों, इन दोनों के प्रभाव को हम एक ही चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन बशर्ते आपसे अगर अलग अलग पूछा जाए तो आप भी वही चीज़ें लिखेंगे जो दोनों में लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों ही देखा जाए एक गैसों के रूप में है, एक वायरस के रूप में है, लेकिन दोनों का प्रभाव बिल्कुल सेम होता है। अंतर यही होता है कि रासायनिक पदार्थों के प्रयोग रासायनिक गैसों के प्रयोग से भी बीमारियां फैल जाती हैं, दम घुटता है। उसी तरह जैविक हथियारों के प्रयोग से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। कोई तुरंत के लिए घातक होती है, कोई लंबे समय बाद जो है प्रभाव दिखता है। तो इन दोनों का जो प्रभाव होता है लगभग सेम एक जैसे ही होता है। चलिए हम देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट के अंतर्गत। इससे जो है जीवित प्राणियों के अतिरिक्त किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होता। अर्थात जैसे हम कहते हैं परमाणु बम, अन्य बमों के विस्फोटक बमों के प्रयोग से बिल्डिंगें वगैरह गिर जाती हैं, टावर्स गिर जाते हैं, पुल गिर जाते हैं। कहने का मतलब टूट फूट ये सब चीज़ें कुछ नहीं होता। आग के ढेर में तब ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल जो जीवित प्राणी होते हैं, अर्थात वातावरण विषैला हो जाएगा, वातावरण जहरीला हो जाएगा, वातावरण में विभिन्न बीमारियों के विषाणु फैल जाएंगे, तो उससे केवल जीवित प्राणियों को नुकसान होगा। ठीक, जीवित प्राणियों में हम फसलों को भी ले सकते हैं, जानवरों को भी ले सकते हैं, मनुष्यों को भी ले सकते हैं, और भी जीव जंतु जो भी आपके समझ में आते हैं सबको हम ले सकते हैं। और इसका उद्देश्य जो होता है शत्रु की संपत्ति को नष्ट किए बिना उसकी प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करके विजय प्राप्त करना। अर्थात कोई भी संपत्ति नष्ट ना हो, कोई भी निर्माण कार्य, कोई भी भौतिक नुकसान ना हो, केवल जीवित प्राणी नष्ट हो जाएं। ठीक, केवल इतना ही इसका उद्देश्य होता है। और दूसरी बात, बाकी गरीबों का परमाणु बम तो कहा ही जाता है, आप लोग जानते ही हैं। इसीलिए सस्ता हथियार समझकर इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है शत्रु को आश्चर्यचकित करते हुए अव्यवस्था उत्पन्न करना। अर्थात अचानक जब शत्रु क्षेत्र में महामारी फैल जाएगी, बीमारी फैल जाएगी, तो ऐसी स्थिति में शत्रु की प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाएगी और शत्रु आश्चर्यचकित भी होगा। अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पाद, खाद्य पदार्थों को नष्ट करना ताकि जनता युद्ध में भागीदारी न कर सके। अर्थात वही है रासायनिक एवं अर्थ। हर प्रकार के व्यक्तियों का जब विनाश होने लगेगा, लोग बीमार होने लगेंगे, तो सारी स्थिति जो है डामाडोल हो जाएगी। ऐसे में अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, खाद्य पदार्थ जो है वो विषैले हो जाएंगे, उनको खाने से लोगों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वायरस तो संपूर्ण क्षेत्र में टहलते रहेंगे, सभी गैसें जहरीली होंगी। ठीक है। और वर्तमान युद्धों के बारे में आपको हमने बताया भी है, आप जानते भी हैं कि जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कमजोर हो वर्तमान युद्धों को नहीं लड़ सकता, क्योंकि वर्तमान युद्ध महंगे हैं, पूर्ण युद्ध हैं, यंत्रीकरण युद्ध है, हर यंत्रीकरण का जमाना है, और युद्धों में मनुष्यों से भी ज़्यादा मशीनें भाग लेती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शत्रु क्षेत्र में महामारी फैलाना। अर्थात महामारी तो फैल जाती है, लेकिन काफ़ी समय तक इसका पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। उदाहरण आप देख सकते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस, आप लेटेस्ट उदाहरण। इससे अच्छा जैविक युद्ध का और कोई नहीं मिलेगा। संपूर्ण विश्व आतंकित। बताइए, एक कोरोना वायरस, एक चाइना, संपूर्ण विश्व को आतंकित कर दिया इसने, और बहुत से लोगों के पता नहीं कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है मौत के गाल में समा गए। और शत्रु के विरुद्ध शांतिकाल एवं युद्ध काल दोनों में हो सकता है। इसमें शीघ्रता की कोई बचाव संभव नहीं होता। अर्थात शीघ्र बचने का कोई उपाय नहीं होता जब तक कि पहले से ही तैयारी नहीं हुई होती, क्योंकि काफ़ी समय तक तो पता ही नहीं चलता। जब तक पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है, तब तक लाखों लोग जो है या तो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं या तो काल के गाल में समा चुके होते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए ये चैप्टर बस यहीं पे समाप्त करते हैं, ताकि आगे से हम लोग अलग अलग दोनों के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।